आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऋग्वैदिक का हमारा दूसरा फेज जो है या दूसरा चैप्टर, जिसमें कि हम स्टडी करेंगे कि ऋग्वैदिक काल में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, जो वॉर हुई थी, वो किस किस के बीच में हुई थी और आर्यन जो थे कैसे एस्टेब्लिश हुए थे। एडवेंट हमने इसका देख लिया था, तो स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट जो हुए थे वो सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था वो दासा और दस्यु, दास और दस्यु का युद्ध जो आपने पढ़ा होगा वो हुआ था ऋग्वैदिक टाइम में। ओके, जो दासा थे वो अर्ली आर्यन थे, जो पहले जो आर्यन आ गए थे। आर्यन के बारे में हमने पढ़ा कि आर्यन कहाँ से आए थे। एक तो वो आए थे ईरान के प्लेटू से आए थे, और दूसरे जो दस्यु थे जो आए थे वो अफगानिस्तान से होते हुए आए थे। तो ये जो थे ये काफ़ी पहले आ गए थे, और दासा जो थे अर्ली आर्यन थे, तो ये पहले यहाँ पे सेटअप हो गए थे। और दस्यु जो थे वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे, जो ओरिजिनल थे। ओरिजिनल ये जो दासा थे हमारे पास, वो जो हमारे पास लोकल ट्राइब थी उनके साथ भी थोड़े उनके उनके साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट हुए, तो लोकल ट्राइब जो थी इनके साथ जुड़ गई थी। और जो दस्यु थे इनके साथ कोई नहीं जुड़ा था अभी तक, ये सिर्फ आर्यन ही थे। ओके, तो इन दोनों के बीच में फाइट होती है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, और इसमें जो है वो दस्यु जीत जाते हैं। दस्यु जो हैं जीतने के बाद दासा से कुछ लोग जो हैं वो दस्यु में मिल जाते हैं, और वो एक नया समूह बन जाता है हमारे पास, त्रसा दस्यु। ठीक है, तो उस टाइम पे त्रसा दस्यु जो किंग को बोला गया था, और जो त्रसा दस्यु थे वो दस्यु से और दासा से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। ओके, ये दस्यु हुई थे बट दासा से जो थे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। तो आधी जो लोकल ट्राइब थी वो इनके साथ मिल गई, क्योंकि उनको पता था कि ये ज़्यादा पावरफुल हैं। अभी हमारे पास जो एक बात आती है कि जो आर्यन जो थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे थे। तो आर्यन जो थे वो ज़्यादा पावरफुल इसलिए थे क्योंकि उनका जो एरिया होता है, ओके, किसी भी आदमी की स्ट्रेंथ जो होती है, लोगों की स्ट्रेंथ जो देखी जाती है वो एरिया के बेस पे देखी जाती है। एज लाइक एरिया, अगर हमारे पास साउथ का एरिया है जहाँ से महाराणा प्रताप हुआ करते थे या शिवाजी हुआ करते थे, तो वहाँ का जो वहाँ के जो लोग थे उनको डिफ़िकल्टीज ज़्यादा थी। ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होंगी तो आप उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। ओके, तो ये जो थे इनके पास खाने के लिए कुछ ज़्यादा सोर्स नहीं था, जो कि हमने पढ़ा था। तो इनके पास खाने के लिए सोर्स नहीं था, तो इन डिफ़िकल्टीज लेवल जो था वो इनका ज़्यादा था, तो कॉन्फ्लिक्ट जो थे इनके ज़्यादा हुए यहाँ पे, और ये ज़्यादा पावरफुल थे। और आगे जो रिवर दो जो थी उस टाइम पे, ऋग्वैदिक टाइम पे जो रिवर थी हमारे पास, वो रिवर कुभा, जो कि अफगानिस्तान में रिवर है। कुभा रिवर अफगानिस्तान में है। ओके, तो इसका जो जिक्र किया गया है वो ऋग्वैदिक टाइम में कुभा रिवर का जिक्र किया गया है। और जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को ऋग्वैदिक काल में सबसे श्रेष्ठ नदी माना गया है। ओके, रिवर ऑफ एक्सीलेंस सिंधु नदी को बोला गया है। और जो सरस्वती रिवर थी उसको बेस्ट रिवर। ओके, सबसे बढ़िया रिवर जो है वो सरस्वती, जैसे आज की डेट में गंगा है हमारे पास, तो सरस्वती उस टाइम पे रिवर हुआ करती थी वैसी। तो अभी इनके जो कॉन्फ्लिक्ट हुए, यहाँ पे तरह सदस्यु बन गए, एक अलग ट्राइब बन गई, और फिर इनको जो आगे डिफिकल्टीज आने वाली थी वो थी लोकल ट्राइब के साथ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि लोकल ट्राइब इंडिया में जो थी, ट्राइबल एरिया ज़्यादा था, डाइवर्सिटी ज़्यादा थी। डाइवर्सिटी का मतलब कि लोग जो थे वो विविधता ज़्यादा थी उस टाइम पे। ओके, अभी भी विविधता ज़्यादा है, बट अभी जैसे हम देखते हैं पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान के कुछ पार्ट में और मध्य प्रदेश में, मतलब थोड़ा थोड़ा कल्चर जो है वो सेम है। ओके, तो ये उन्हीं की वजह से है, उस टाइम से चला आ रहा था तो कल्चर थोड़ा सेम है। बट यहाँ पे ट्राइबल जो हैं वो अलग अलग ट्राइब रह रही थी। हमने देखा कि सिंधु टाइम पे जो थे लोग थे उन्होंने कैसे कैसे जंगलों को साफ किया, इतने ज़्यादा ज़्यादा टाउन बनाए थे। तो जो ट्राइबल एरिया था, वो ट्राइबल एरिया जो था, ट्राइबल एरिया के साथ इनके कन्फ्लिक्ट हुए, वॉर हुई ट्राइबल एरिया के साथ, और ये जीतते चले गए हर जगह। ट्राइब छोटी होती थी, ट्राइब में जो हमारे पास लोकल ट्राइब होती थी तो 100 से 150 के करीब जो लोग थे उसमें रहते थे, तो जो था वो हर जगह जीतते चले गए। ओके, जो आर्यन थे, आर्यनों ने हर जगह जीता। और इनके जीतने की सबसे बड़ी वजह क्या थी, एक तो ये स्ट्रांग थे। ओके, और इनके पास जो घोड़े थे, रथ और घोड़े थे इनके, चैरियट रथ। ओके, जो रथ थे इनके और जो घोड़े थे वो बहुत ज़्यादा फास्ट थे। ओके, जो हमारे यहाँ पे घोड़े नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे,
होते थे तो कम हुआ करते थे या इतने फास्ट नहीं होते थे। इनके घोड़े बहुत तेज़ थे, बहुत तेज़ भागते थे और जल्दी से जल्दी किसी भी दूरी को कवर कर लेते थे। और इनके पास जो आर्मी थी, आर्मी बहुत अच्छी थी। और आर्मी के पास जो इक्विपमेंट थे, इक्विपमेंट बहुत, औजार जो थे इनके पास, औजार बहुत तेज़ थे। तो इनको सेटल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इन्होंने बहुत जल्दी जल्दी हरा दिया सबको। तो पंचजनास, ओके। पंचजनास, जना हम पढ़ेंगे, जना जो होता था वो एक समूह, लोगों के समूह को जन बोला जाता था, ओके। तो 5 समूह हुआ करते थे उस टाइम पे, पंचजना बोला जाता था। जैसे 5 समूह हुआ करते थे। तो जो एक सुपर ट्राइब थी हमारे पास, सुपर ट्राइब, ओके। और हम पढ़ेंगे भारत का नाम कैसे पड़ा। भारत का नाम जो पड़ा है वो ऋग्वेदिक टाइम में पड़ा है। तो भारत का नाम कैसे पड़ा, ये एक सुपर ट्राइब की वजह से पड़ा। सुपर ट्राइब थी भारत, जिनके 10 जो थी, 10 ट्राइब जो थी उनके साथ युद्ध हुए। इन 10 में से जो 5 ट्राइब थी, वो 5 ट्राइब थी आर्यंस की। क्योंकि आर्यंस यहाँ पे हार चुके थे, कुछ लोग जो लोकल के साथ मिल गए थे, तो उन्होंने एक अलग अपनी ट्राइब बना ली थी। तो 5 ट्राइब्स और 5 जो लोकल ट्राइब थी, 10 ट्राइब के साथ युद्ध हुआ। जो युद्ध हुआ है वो रावी रिवर के किनारे हुआ, रावी नदी के किनारे हुआ। और भारता यहाँ पे विजय होते हैं, भारता वॉन, विजय, ओके। और ये भारत जीतने के बाद पुरु, पुरु पुरु ट्राइब के साथ जो हैं सेटल होते हैं, ओके। तो ये था कन्फ्लिक्ट, और यहाँ पे सेटल हो गए हैं भारत पुरु के साथ, ओके। तो आगे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे सेटल हो गए, अभी सोसाइटी कैसी है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, थैंक यू।